और तब वो जीवित प्राणी बन गया, और हम आज जो जिंदा है ना, उसी की रचना, उसी की हम बना। बशर्ते इस रचना को मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बना है कि मनुष्य को बनाने का तात्पर्य क्या है कि नहीं? तो इस मनुष्य को बनाने का तात्पर्य यही है, उस दिन शायद पढ़ाया था, यहाँ कहीं पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, प्रेतों के 17 का 26 पद में, है ना, पढ़ाया था ना। वहाँ लिखा है परमेश्वर ने सारी जातियों को एक ही उद्देश्य से बनाया, ताकि उनकी ठहराए हुए समय में परमेश्वर को ढूंढे, है कि नहीं? और इसलिए तो ढूंढने के लिए बनाए। तो मत्ती 7:7 में क्या लिखता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, है ना, तुम्हारे लिए खोला जाए। तो ढूंढना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो अब इस मांगने वाली बात, है ना, यहाँ बोला मनुष्य को मिट्टी से बनाया, जीवन का श्वास फूका, आज हम यह संसार में जीवित पाए जाते। कैसे? हकीकत है कि नहीं? समझता कि नहीं? कैसे मनुष्य जिंदा है, इसको जानना अपने को क्या से हम रचे गए हैं, इसको जानना कोई धर्म और ज्ञान नहीं है ना, हम जाने। अब यहाँ पे हमने और कि, है ना, इसलिए इस संसार में रखा कि हम परमेश्वर को ढूंढे। और परमेश्वर ने क्या बोला है? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ। अब हम क्या मांगते हैं? हर मनुष्य मांगता है कि नहीं? हर मनुष्य मांगता है, कहीं ना कहीं से मांगता है, चाहे वो मंदिर जाता है तो मांगता है, कहीं भी पूजा पाठ करता है तो मांगता है, अपने अपने दुआएं अपने अपने आशीष से मांगता है ना, हर एक मांगता है कि नहीं? बशर्ते किससे मांगता है क्या नहीं, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने बोला तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो, है ना। तो यदि हम अपने को तैयार करें मांगने के लिए, है कि नहीं? अगर हम यूहन्ना 14 का 14 अध्याय का उसका 7 पद पढ़िए तो 12 से पढ़िए, 12 पद से। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हाँ, विश्वास रखता है ये काम जो है मैं करता हूँ, वह भी करेगा, उससे भी बड़े काम करेगा। हाँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा। मांगने का अधिकार, वहाँ ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मांगने का अधिकार दिया कि हम मांगे। अब क्या मांगे, है ना, क्या मांगे? परमेश्वर ने बोला जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं दूंगा, जो कुछ भी मांगोगे, है ना। बीमारी लोगों के लिए चंगाई मांगो, या तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित से उसको छुटकारा मांगो, चाहे तो कोई और उससे जो भी मांगोगे मैं करूँगा। लेकिन वो करने वाला कैसे करता है? हम बहुत बार नहीं जानते हैं, मांगते हैं, वो मिलता है कि नहीं वो भी पता नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर देता है, नहीं देता। जिस रीति से अपने माँ बाप बाल बच्चे मांगते हैं, उनके पास नहीं होता है लेकिन कुछ दिन के बाद उसको मांगा है तो देते हैं, उसी रीति से परमेश्वर भी हमें मांगने का अधिकार पुत्र में दिया है। मांग, लेकिन क्या मांगा है ना, यीशु मसीह ने उसने कहा जो मैंने किया है ना, जो जो काम मैंने पृथ्वी पर किया है
क्या किया है पृथ्वी पर? देखिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय। उसका 22 पद। जैसे कि मूसा ने नहीं, कहा, 2 का 22 पद से 2 का। ये हे इजराइल, इसराइल, हाँ इसराइलियो, ये बातें सुनो। ये बातें सुनो। यीशु न- यीशु नाजरी, एक मनुष्य था हाँ एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर जिसका परमेश्वर की ओर से होने का का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाया। तो यीशु मसीह ने क्या क्या किया है कि नहीं? वहां पर है ना, मैंने जो किया है, जो जो काम मैंने किया है कि नहीं, उसको मैंने सिद्ध किया है ना, बड़े बड़े काम किया है ना। उसने क्या किया है, अगर उसके एक एक जो ये करे, दुष्ट आत्मा को निकाला, रोग बीमारी को, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, जो भी उसने वो काम को कर दिखाया। इसलिए कि लोगों के बीच में परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण मिले, है ना, सिद्ध हो जाए कि ये आदमी कहाँ का है, परमेश्वर की ओर से। तो यदि हम मांगते हैं, इसीलिए मांगते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं, लोगों को झूठा बनाते हो, वो चंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम इसलिए चंगाई के मैं प्रचार नहीं करता कि वो आपको ऐसे चंगा छुटकारा दे दे गए। हमने मांगा है उनकी चंगाई के लिए, आप परमेश्वर का देना है कि नहीं, छुटकारा देना। तो परमेश्वर जानता है कि, और इस रीति से क्या है, बहुत से लोग चंगाई के लिए मांगते हैं कि भाई रोग बीमारी से चंगा हो जाए, तो वो हम मांगते हैं, मांगने का अधिकार दिया है इसलिए मांग लेते हैं भाई, है ना। लेकिन बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम चंगा कर दिए, नहीं, चंगे हो जाओगे नहीं, परमेश्वर देगा, मांगो। तो वही चीज मांगते हैं जो परमेश्वर ने पृथ्वी पे करके दिखाया, है ना, वही चीज उनको मांगते हैं 3 नंबर लोगों के लिए। तो उसका प्रभाव जो करते हैं, मांगते हैं, तो क्या करेंगे, क्या है, सबसे पहला स्टेप जो क्या है, क्या बोला है यूहन्ना हमने 14 का, ये कैसे करोगे तुम, विश्वास करोगे तो जो मैंने काम किया है उससे भी तुम बड़े बड़े काम करो। सबसे पहला स्टेज जो मनुष्य का होता है, वचन को सुनने के बाद में विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे मैं उससे करूंगा, है कि नहीं। और विश्वास ये पहला स्टेप, इसलिए रोमी 17 का 10 का 17 में लिखता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास, जितने भी हम बाइबल में देखेंगे लोग चंगाई पाना चाहते तो विश्वास करना पड़ता है ना, जो भी जाते थे और उस पर विश्वास कर, विश्वास पहला स्टेज मनुष्य के चंगाई के पाने। वो नहीं कर सकेगा की बात नहीं, लेकिन पहला स्टेज चंगाई के लिए विश्वास। हमने मत्ती में, मार्कुस में ये में लिखता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, है कि नहीं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र किसकी ओर से था, परमेश्वर की ओर से। और इसको जानना कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर को जानना कोई धर्म नहीं है, मानना धर्म होता है, धर्म अर्थात तो धर्म नहीं है, हमने जानना। इसलिए लिखता है उससे 4 का 6 पद में कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर को जानने, परमेश्वर को ढूंढने, परमेश्वर के, इस संसार में बहुत से परमेश्वर है, कौन है क्या है हम नहीं जानते, बशर्ते परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें बनाया। यीशु मसीह में मांगने का अधिकार किया, हमको आज्ञा देता है विश्वास करोगे तो,
है कि नहीं। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसे प्रेम किया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए तो विश्वास पहला स्टेज, मनुष्य को चंगा करने के लिए पहला स्टेज। तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा करे। नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए सुनने के बाद उस परमेश्वर पर विश्वास, ये हमारा पालन। दूसरा स्टेप अगर हम मार्कुस 2:5 पर पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा, चंगाई होने का सूत्र है। 2:5 पर यीशु ने उसका विश्वास हाँ, यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप, क्षमा, हाँ तेरे पाप क्षमा हो, पापों की क्षमा। दूसरे स्टेज है ना, पाप की क्षमा। पाप ही के कारण हमारे जीवन में विपत्ति, रोग, बीमारी है ना। देखिए यहाँ इस पाप को समझने के लिए उत्पत्ति को एक सच्चाई को हम जानें। उसका 1 अध्याय, उसका 2 अध्याय का 17 पद से पढ़िए तो क्या लगता पर भले या है। बुरे नहीं सॉरी 3 का 17 और आदम से उसने कहा, तू जो अपनी पत्नी की बात सुने, ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्राप, भूमि तेरे कारण श्राप, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि क्या हो गया, हमारे परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के लिए भूमि श्रापित। इसलिए आज जितने भूमि में मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं भूमि, ये सच्चाई है ना, मेहनत करते हैं तब वो फल उग जाते हैं। भूमि तेरे कारण श्रापित हुई, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करे। कितना भी कमाते हैं वो पिछले साल का कमाया हुआ सड़ जाता है, फिर कमाते हैं। कितना परिश्रम करके दुख के साथ जीते हैं, खाते हैं, दुख के साथ खाया करेगा। और आगे क्या लिखता है, वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएंगी, तू खेत की उपज खाएगा। कांटे कितना भी जुताई किए रहते हैं कुर्ते, फिर भी उसमें झाड़ झंकाड़ आ जाता है, निंदाई करवाते हैं। एक सच्चाई है जो आज अभी इस मौसम में हम कर रहे हैं, निंदाई करा रहे, कुड़ाई करा रहे। मेहनत करके खाओगे, दुख के साथ खाओगे, और भूमि उठकटा कांटे उठकटारे उगाएंगे। और क्या है 19 पद में, और अपने माथे की पसीना की रोटी खाए। दिन भर काम करते हैं, पसीना पसीना हो जाए, ये सच्चाई है ना। और अंत में मिट्टी में फिर है ना, यहाँ लिखा है ना, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि हाँ उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा, खत्म है कि नहीं। मनुष्य का एक सच्चाई है, इतना परिश्रम करके खेती बाड़ी में लोग बोलते हैं कि हम ये परमेश्वर सच्चाई को बताया है कि नहीं। परिश्रम करके हम कितना खाते हैं फिर भी कमी नहीं है, पूर्ता नहीं। किसके कारण से, परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करके मनुष्य पापी